जय गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का जब बुलावा आया तो उन दिनों में ये साधु संत गुरुओं के बड़े चर्चे ठीक नहीं थे, तो जाने में डर लगता था। तो अगर कोई कहता था ना कि गुरु जी ऐसे हैं चलो, तो सोचना पड़ता था 10 बार जाएं कि ना जाएं। फिर वो होता था कि रात का टाइम है, तो ऐसे जब हमें बुलावा आया तो यही सोच के पता नहीं क्या होगा, तो अंकल मेरे ये कहते थे, कहते यार तुम चले जाओ और मेरे को मत कहो। तो ये होता कि एक बार अंकल जाए, एक बार देख लें कहाँ जा रहे हैं हम, फिर उसके बाद जो गुरु महाराज की इच्छा होगी। तो ऐसे देर लगाई हमने काफी जाने पर, अब हमें अफसोस होता है कि हम क्यों नहीं गए तब, काफी टाइम लगाया हमने जाने में। तो अंकल ये बोलते देखे कि मैं चाय नहीं पीता, तो मैं चाय नहीं पी पाऊंगा, इस यही सोच के वो कई बार नहीं जाते थे। तो 2-3 बार ऐसे हुआ हम गए तो हमें चाय पर शायद ऑफर ही नहीं हुआ, और बाद में फिर एक बार डांट पड़ी और अंकल ने अपने आप चाय प्रसाद, जैसे ऑटोमेटिकली कोई हाथ ऊपर करता है, और चाय प्रसाद अंकल ने ग्रहण किया। और उसके बाद हमने रेगुलर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि गुरु जी का वो खिंचाव ऐसा, अट्रैक्शन ऐसी कि आप रुक ही नहीं पाते। वो ओरा, उनके वो दर्शन, एक दो में जो है हमें इतना पता चल गया था कि जो कह के गए थे वो गुरु जी हैं या महापुरुष हैं, गुरु महाराज को हमने पाया कि वो बहुत ऊंची चीज है। क्योंकि उनके जो ओरा था, दर्शन करते थे तो ऐसा नहीं, वो नहीं दिखते थे हमें, एक लाइट से नजर आती थी उनके अंदर से। और हमने रेगुलर संडे रख लिया जाने का, संडे के संडे हम जाते थे। बाकी गुरुजी ने हमें रिचुअल से निकाला जिसमें हम सदियों से अपने, मतलब कि जब से उम्र हुई थी फंसे हुए थे कि गुरु ये नहीं करेंगे हमारे साथ ये हो जाएगा, व्रत नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगे। तो उन चीजों से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। हमें गुरुजी ने एक इतना सिंपल तरीका दिखा दिया कि शब्द वाणी सुनो, गुरु जी के पास आओ, किसी का बुरा नहीं करो, उठते बैठते भगवान को याद करो, ये कोई वो फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसका भी मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि मैं शुरू से ही नवरात्र के व्रत रखती थी, बचपन से ही था मेरे को। एक रूटीन जो बनी होती है आपकी बचपन से, उससे दूर जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो गुरु जी के पास जाना शुरू हुआ, तब इतना समझ नहीं थी और कोई बताने वाला नहीं होता था कि ये नियम है। अब तो हमें गुरु महाराज ने ऐसा परिवार दिया है कि हमें पता चल जाता है गुरु जी क्या चाहते हैं, तो हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। गुरु जी ने हमें तो अपनी, मतलब जैसे बाजू पकड़ के कोई सिखाता है ऐसे सिखाया सब कुछ। तो जब हम जा रहे थे तो नवरात्र में हमारा गुरु जी के पास जाने का दिन था, तो ये मेरा फर्स्ट था। तो ये सोच के कि हम क्या करेंगे वहां पर, लंगर प्रसाद कैसे करेंगे, हमने ये सोचा कि अपना दिमाग लगाया कि हम ऐसे करेंगे, चाय प्रसाद लेंगे और बैठे रहेंगे। जब लंगर प्रसाद की टर्न आएगी तो हम बीच में से उठाते थे संगत को, तो हम तब उठ के बाहर आ जाएंगे और आज्ञा लेके बाहर से बाहर वापस आ जाएंगे घर। तो हमने ऐसे किया, चाय प्रसाद ले ली और वहां बैठे रहे। जैसे लंगर की कॉल आई तो हम वहां से उठ के निकल आए और बाहर से गुरु जी से आज्ञा ली, अंदर नहीं गए दोबारा, वहीं से घर आ गए। अब गुरु महाराज को तो पता है कि हम ऐसे छोड़ के आ गए लंगर प्रसाद। थोड़े दिन के बाद गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उन्होंने यही दिखाया कि गुरु जी बाहर से आए हैं, तो वो गुरु जी का रूप है, हमारे घर में एंटर किए हैं। और जब मेरे पास आए हैं तो गुरु जी कन्वर्ट हो गए देवी के रूप में। उन्होंने रेड साड़ी और वैष्णो देवी का सारा रूप रखा है उनका, और वो मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझे ऐसे हक करके अपने पास बिठाया और मुझे फिर समझाया कि सब कुछ मैं यहाँ हूँ, ऐसे बोला कि सब मेरे है। और वो कन्वर्ट करके भी दिखा दिया उन्होंने वो अपना स्वरूप। और तुम मेरी बेटी है, किसी गल की चिंता नहीं करनी, जो है मैं ये गावा। मैं तब पाठ बहुत करती थी, मैं भी मैं मन से नहीं करती थी, एक वो रूटीन रखा हुआ था कि ये करना है। और गुरु जी ने मुझे ये भी बोला कि तू छड़ पाठाणु, भजन गाया कर, क्योंकि मेरा कनेक्शन हमेशा भगवान से भजनों से लगता है कि भजन गाया कर, बहुत अच्छे भजन गाने हैं। और इतने में मेरी वो सपना टूट गया। धीरे धीरे हम इन रिचुअल से बाहर निकले। हमने जो गुरु जी का रास्ता था उसको अपनाने की कोशिश, अब हम ये नहीं कहते कि वो अपना लिया, अभी भी हम डोल जाते हैं क्योंकि इंसान है, गलतियां होती रहती हैं हमारे से। लेकिन कोशिश करते हैं कि जो गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते हैं हम उन पे चलने की कोशिश करें। और गुरु जी ने इन सब त्योहारों का मतलब ही बदल दिया हमारा। हमारा हर त्योहार ये होता था, गुरु जी के पास चले जाओ, गुरु जी के हाथों से प्रसाद ले लो, वही हमारा त्योहार होता था। तो बहुत अच्छा टाइम बीता, मंदिर में सेवा का मौका मिला। गुरु जी ने मंदिर के हर एक एक मतलब जगह पर सेवा का मौका दिया हमें।
और वो हम बस बस भागे चले जाते थे। कोई भी गुरु जी का बड़ा दिन होता था, सेवा के लिए भाग जाती थी। एक बार बैसाखी का था, तो बहुत धूप थी तब। एक दिन तो सेवा के लिए मंदिर खुला था। हम जितनी टीम जाते थे, 4-6 लोग, तो एक फोन आया मुझे उनका कि चले हम। तो मैंने बोला कि आज मैं नहीं जाऊंगी। कहते क्यों? मतलब मैंने कहा ना, धूप बड़ी लग रही है और गर्मी सिर्फ महसूस हो रही है, तो नहीं जा रहे हम। तो ऐसे ही हो सकता है एक दो और आंटीज ने बोल दिया हो। और कुल मिला के वो 2 बजे सिर्फ जाने वाले, वो मंदिर चले गए। और जैसे वो वहां पहुंचे, अब गुरु महाराज को तो सब पता है, वो है एम्पायर स्टेट में, लेकिन उनको पता होता था कि बड़े मंदिर क्या हो रहा है। तो उनका साथी फोन आ गया, अनीश वहां लड़का होता था, वही देखता था सारा कुछ। उसको फोन आया गुरु जी का कि अनीश कितनी संगत आई है। तो गुरु जी आई नहीं आज, सिर्फ 2 आंटीज आई हैं गुड़गांव से। तो कहते गुरु जी कहते बाकी क्यों नहीं आए हैं? वो उसने पूछा था उनको कि वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि तू होता है, आज वो आए नहीं। तो गुरु जी कहते ठीक है, नहीं करनी तो बुलाओ सारे नो। तो फिर अनीश का फोन आया किसी संगत को कि ऐसे गुरु जी का आदेश आया। फिर हम ऐसे भागे और गुरु महाराज ने ऐसे सेवा करवाई, कोई धूप नहीं लगी, मौसम अच्छा हो गया। और पूरा दिन हमने वहां जो जो भी सेवा मालिक ने, वो भी एक अपने आनंद होता था उसमें। हमें ऐसा एक वो होता था, अंदर से इतनी शांति मिलती थी सेवा करते हुए। तो कोई वो बैज नहीं होता था, आप कहीं भी जाओ कहीं भी सेवा कर लो। थोड़ी सी संगत होती थी और सारे नॉन चेहरे होते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। हम घर से प्रसाद बना के ले जाते और वहीं पर सारे संगत अपना मिल बांट के खाती। तो ऐसे चलता रहा और अचानक से गुरु जी ने महासमाधि ले ली। ये कभी नहीं सोचा था कि गुरु जी ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे। गुरु जी से हमें 14 मई को, जैसे 31st को गुरु जी ने महासमाधि ली, तो 14 मई को हम मंडे रेगुलर जाते थे, क्योंकि अंकल की ड्यूटी होती थी अंदर जाप की। तो हमारी ये होता था हमें जाने जाना है मंडे। तो हम गए वहां पर। अब हम जा रहे हैं तो बेटी ने देखा बैक मिरर से कि गुरु जी की गाड़ी आ रही है। तो उसने कहा पापा पीछे गुरु जी की गाड़ी है। तो अंकल ने साइड कर ली, टी पॉइंट के बाद दिखाई दी। तो गुरु जी आगे निकल जाए, तो हम इकट्ठे इकट्ठे लगभग मंदिर में पहुंचे। आगे आगे गुरु जी की गाड़ी थी, पीछे पीछे हमारी गाड़ी। तो गुरु जी तो फटाफट गाड़ी से उतरे, अंदर चले गए। और हम जूते वगैरह रिमूव करके इधर, तब वो भी इधर ही होता था, जूते उतारने का वो है ना वो बना हुआ, हमने निकाले। तो अभी थोड़ी आगे गए हैं चप्पल निकाल के, तो फिर वही बेटा बच्चा आया, कहता गुरु जी का आदेश है आंटी, आज ना यहीं से मत्था टेको गणेश जी के वहां और वापस चले जाओ, गुरु जी का आदेश है। अब दिल में क्या है, इतनी एक्साइटमेंट थी कि गुरु जी आए हैं और ये आदेश आ गया कि घर जाओ। मत्था तो टेक लिया वहां से, लेकिन घर आने को मन नहीं कर रहा था। तो ये सोच के भी कैसे जाएं, क्यों क्या हो रहा था। अंकल ने तो फटाफट अपना चप्पल निकाल ली, चल पड़े। और मैं भी थी, बेटी भी थी, तो हम ऐसे ऐसे देख रहे थे कि शायद गुरुजी बुला ही लें। और वही हुआ, इतनी देर में अनीश आया, कहते गुरुजी ने बोला आ जाओ, क्योंकि अंदर भी संगत अभी थी कि आ जाओ, लेकिन शोर नहीं करना, चुपचाप आकर आराम से बैठ जाना। और गुरुजी अपने साथ एक आंटी थी, उनका बेटा था, एक आध अंकल थे, तो उनको पूरा मंदिर दिखा रहे थे चल चल के। तब रेनोवेशन हो रही थी, बड़े हाल में भी रेनोवेशन चल रही थी, सारी किचन बड़ी बन रही थी। तो गुरुजी सारा उनको दिखा रहे थे। तो हम एक तरफ जहाँ कॉफी स्टैंड है, पहले वहां बड़े फंक्शन में कॉफी की सर्व होती थी, तो हम वहां नीचे आराम से बैठ गए एक बार, जैसे गुरुजी का आदेश है वहां बैठे रहेंगे। तो गुरुजी बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, तो मुझे अंकल ने बोला भी, कहते आज ना गुरुजी बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, गुरुजी ना बीमार लग रहे हैं। तो ये मालूम में था कि गुरुजी तो बीमार हो नहीं सकते, तो गुरुजी कैसे बीमार हो सकते हैं। मैं तो नहीं नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा है। लेकिन क्या पता, क्योंकि वो हमारे सब संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, बहुत कल्याण किया उन्होंने। तो ये हमने फिर सोच एकदम आई और चली गई। तो कहाँ गुरुजी हमें भेज रहे थे, फिर गुरुजी ने हमें वहां बिठाया और चाय प्रसाद का बोला किसी आंटी को बनाने को, पकौड़े थे, प्रसाद दिया गुरुजी ने। और गुरुजी काफी देर बैठे रहे मंदिर में। इन दो संगत थी जिनको नॉन बंदे थे, सबको फोन कर करके बुला रहे थे कि गुरुजी आज मंदिर आए हुए हैं। और सब वहां अब ऐसे अट्रैक्शन से भागे आ रहे थे गुरुजी का दर्शन करने। गुरुजी आज तो गुरुजी बड़े मंदिर बड़े दिनों में आते थे, वैसे रेगुलर डेज में बहुत कम आते थे। तो सब वहां इकट्ठे गए। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से चलते हुए हमें लड्डू प्रसाद दिया, और हमें ये नहीं पता था
कि हमें जो प्रसाद लास्ट टाइम गुरु जी से मिल रहा है। फिर हम घर आ गए अपने रूटीन में। 2 बार हमें संडे होता था, उसके बाद 2 बार हमें गुरु जी के पास जाने का अवसर मिला। तो इन दिनों में गुरु जी ने जो शब्द बानी थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी। शब्द बानी जो रेगुलर शब्द चलते थे वो नहीं थे, उसमें योग के शब्द थे। और वो क्योंकि कम चले इसलिए उसकी वर्डिंग भी याद नहीं है। और कुछ शब्द ऐसे जैसे कुर्बानी के होते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह जी के लास्ट में जब माछीवाड़े के जंगलों में गए, कुछ उससे रिलेटेड ऐसे शब्द थे। तो मन में ये आ रहा था कि ये शब्द तो गुरु जी ने कभी सुनाए नहीं, ये गुरु जी ऐसे शब्द क्यों सुना रहे हैं। आता था मन में, लेकिन वो हमारी सोच वहां तक नहीं है। हम ये सोच रहे थे कि गुरु जी यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, जैसे पंजाब से आगे दिल्ली में कहीं और कल्याण करने चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि गुरु महाराज ऐसे जो है निराकार रूप ले लेंगे। और जब गुरु जी गए तो संगत सारी टूट गई थी, और गुरु जी ने फिर हम सबको संभाला। उन्होंने सबको कोई ना कोई ड्रीम दर्शन देके, कुछ देके संगत को ये बताया कि मैं यही हूँ। पहले तो जब गुरु जी के लास्ट रिचुअल हो रहे थे तब भी गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, क्योंकि दिल में ये था कि गुरु जी आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो आप कैसे चले गए। तो इतने में इतनी फ्रेग्रेंस गुरु जी की पूरे मंदिर के कोने कोने से फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर मैं उसमें से एक अपना सुनाती हूँ सत्संग की। हम पूरा दिन मंदिर ही रहते थे उन दिनों में, जब तक उनका लास्ट सब कुछ नहीं हुआ। और 3 से 5 बजे वो होता था सुखमनी साहब जी का पाठ। और एक दिन हम वहां बैठे थे, तो पहले 1-2 शब्द चलते थे ताकि संगत सारी इकट्ठी हो जाए, फिर पाठ शुरू होता था। तो उसमें जैसे अभी भी एक अभी शब्द चल रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वही शब्द जो तब चला। और मन भर आया कि हमारी वो ज्ञानता थी ना, हमें नहीं पता था कि गुरु जी तो कहीं नहीं गए। मैं ऐसे में कोशिश करी थी कि आवाज मेरी ना निकले, और अंदर ही अंदर थोड़ा दबाने की कोशिश करी थी। तो तभी बेटी साथ बैठी थी, और उसने मुझे ऐसे थोड़ा बाजू से हिलाया और कह रही, इशारा करके कि चुप रहो। तो मैं उसको कह रही हूँ नहीं नहीं, मैं चुप कर रही हूँ। तो वो फिर मुझे इशारा करती कि गुरु जी के स्वरूप को देखो। जब देखा तो गुरु जी की आंखों में आंसू थे। उसने नोटिस किया और उसने मुझे बताया। फिर ये सोचा कि अगर हम दुखी होते हैं, हमारे दुख से हमारा गुरु बहुत दुखी होता है, तो अपने दिल को ये समझाया कि हमें रोना नहीं है, गुरु जी तो है, देख जो उन्होंने किया है वो उनकी इच्छा है। ऐसे फिर 1-2 दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हुई। अंकल आए रात को, हमने खाया पिया नहीं, फटाफट जल्दी से सो गए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अंकल कहते चलो डॉक्टर पे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, आज सुबह तक देखते हैं। तो 10:30 बजे के टाइम है, तब इतने फोन होते नहीं थे। एक मोबाइल था हमारे पास बटनों वाला, वो छोटा सा, तो वो पड़ा था, उसमें रिंग होती है 10:30 बजे। और मैं उठाती हूँ वो फोन, मैं कहती हूँ हेलो। कहते शिव जी हैं, अंकल का नाम शिव है। तो मैं कहती हूँ हाँ जी। कहते गल हो सकती है। तो मैंने अंकल को जगा दिया, मैं कहा उठो आपके लिए फोन है। तो अंकल की कन्वर्सेशन हुई, उसमें वो सुन रही थी क्योंकि रात का टाइम था, वो पूरी लाउड आवाज आ रही थी। कहते हाँ जी बोल, फिर कहते हाँ शिव जी बोलते, कहते हाँ जी बोलना पे। फर्स्ट लाइन जो उन्होंने बोली वो कहते की हाल थोड़े मिसेज का। हम दोनों हैरान कि ये किसको पता, अभी तो किसी को भी नहीं पता मैं बीमार हूँ, तो ये कौन आ गया हाल चाल पूछने वाला। और आवाज लगे जानी पहचानी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी किसकी आवाज है। लेकिन कहते ठीक है, कहते नहीं नहीं कितने ठीक, जो मुझे हो रहा है वो बता रहे हैं, हम चक्कर आ रहे हैं, लो फील कर रही है, आज खाना बनाया, ये सब बता रहे हैं अंकल को। और अंकल भी हैरान, मैं भी हैरान। फिर अंकल ने पूछा आप कौन बोल रहे हो। कहते मैं आपका रिलेटिव बोल रहा हूँ, कपूर। अब हमारे रिलेटिव अमृतसर से भी बोला साथ में, रिलेटिव बहुत है लेकिन कपूर कोई नहीं है। हम घूम गए। फिर ये आपको कैसे पता चला, पहले तो मेरी सिस्टर का नाम लिया, फिर कहते दृष्टि से, अब दृष्टि हमारी कोई है नहीं। फिर हम घूम गए। जब गुरु जी ने देखा इनको कोई समझ नहीं आ रही, गुरु जी कहते चल चिंता ना कर, शेर तक ठीक हो जाओ। ऐसे बोला तो लगा कि गुरु जी की वो स्टाइल बात करने का, लेकिन गुरु जी अब कैसे बात कर सकते हैं हमारे साथ। तो समझ कुछ नहीं आई, हम रोंग नंबर समझ गए और ऐसे बिल्कुल मतलब इग्नोर करके उस कॉल को हम सो गए। और सुबह जब उठे तो बच्चों से डिस्कस की, तो उसमें संगत जी कोई इनकमिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मतलब किसी का नंबर नहीं था। और फिर हम ये सोचने लगे भी ऐसे कैसे हो सकता है। तो तभी इंटरकॉम से सोसाइटी से कॉल आती है कि वो पूछ रहे कि आप बीमार हो। मैं फिर बड़ी सोच में पड़ गई
मैं क्या कहती, वो फिर उसने बताया आंटी ने कि अभी अभी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में बोला है कि वो दोनों कमले उन्होंने कुछ नहीं समझ आती मैं की करना वा उन्होंने कहना तुसी दुखी ना हो मैं तो किते गया ही नहीं मैं तो दुनिया के कने कने में आ गया हूँ। तो वाकई आज गुरु महाराज पूरी दुनिया के कण में विराजमान है और सबका कल्याण कर रहे हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिया चिंतपुर में माता के मंदिर में, उसका फ्रेंड गया था, उसने पिक्स भेजी थी, उसने मंदिर की फोटो भेजी, उसी मंदिर के सेम मंदिर के साथ ही एक वैसा ही मंदिर बना है और उसमें गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं और हम हैरान हो रहे हैं। वो सोच रहा है कि चिंतपूर्णी माता के मंदिर के में ना मैंने गुरुजी का मंदिर बना दिया। तो मुझे कह रहा कि यहाँ पर ना मम्मा वो मंदिर बन गया गुरुजी का। मैं कहा नहीं बेटे गुरुजी का एक बड़ा मंदिर ही है। तो कहता है नहीं आओ आपको दिखाऊं। तो मैंने भी दर्शन किए तो वो सच में गुरुजी साक्षात वहां बैठे हुए थे। तो वो गुरुजी ने वही बताया ना हमें कि हमें हर जगह हूँ, कहीं कोई ऐसा ही नहीं है। तो अगर मैंने अपना रूप बदला है तो उसमें विराजमान तो मैं कण कण में आ गया हूँ। तो गुरु जी के महासमाधि के बाद मैं अपनी सत्संग सुनाती हूँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड। 2012 की ये बात है। मैं मोटी बड़ी थी, मेरा धीरे धीरे वेट जो है वो कम होना शुरू हुआ। तो सबने नोटिस करना शुरू किया कि आंटी आप जिम कर रहे हो या कोई डाइट कर रहे हो, आपका वेट कम हो रहा है। तो यही आता था मन में, नहीं नहीं गुरु जी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो वरी तो हो जाती है सबको, घर वालों को भी हो गया भाई ऐसे वेट कम क्यों हो रहा है इसका। अंकल कह रहे हैं कि तू ना चेकअप करा ले, और मैं कहती थी नहीं जब गुरुजी कहेंगे फिर कराऊंगी मैं। तो 13 की मार्च में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन करके दिखाया कि मैं बेड रिडन हूँ और हेल्प के लिए बुला रही हूँ। और तब मुझे गुरुजी की आवाज आती है, उसमें गुरुजी कहते हैं तेरा ए हाल होना है, आगे जाके मैं होने नहीं देंगा, 10 किलो घटावांगा, चिंता नहीं करनी। अब वो कहते हैं कि गुरु जी हमारे 99 माफ कर देते हैं। तो ये वही मेरे साथ तो बिल्कुल वही हुआ। और हमें ये नहीं पता हमारे साथ कल क्या होना है, और गुरु जी को पता है कि आने वाले टाइम में क्या होना है, और वो पहले से ही आपको उन चीजों से बचाते हैं। वैसे ही हुआ जैसे गुरु जी ने बोला था। मई तक आते आते मेरा 10 किलो वेट कम हो चुका था। तो फिर अंकल कहते हैं अब एक बार दिखा लो। तो हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया, उसमें मेरे सारे पैरामीटर हिले हुए थे। सबसे पहले तो शुगर ही मेरी 550 पे आई, और बाकी उसके साथ तो फिर गड़बड़ तो इधर उधर तो होनी थी। लेकिन मेरे को बिल्कुल भी कुछ वो नहीं हो रहा था, ना मेरे में एनर्जी की कमी थी, ना मेरे में कोई ऐसा नहीं था कि भूख बहुत लग रही है या कुछ कुछ नहीं मेरे को हो रहा था। मैं अपना डेली रूटीन का काम कर रही थी। फिर हमने मेडिसिन शुरू की। मेडिसिन शुरू की तो उसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया, क्योंकि गुरुजी तो अपना काम कर रहे थे, बीच में मेडिसिन का फिर गड़बड़ हो गई। तो उसके साथ मेरे सेंस ऑर्गन पे असर आ गया, मेरी आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, दांत हिलने लग गए, हेयर फॉल हो गया, और स्किन मेरी ऐसी होगी बिल्कुल जैसे वो एक तो मोटी से पतली हुई थी जैसे बुड्ढों की होती है पूरी, रिंकल्स वाली स्किन हाथ में आ जाती थी ऐसे। और मैं फेस नहीं कर सकती थी, बाहर कम निकलती थी कि जो पूछेगा क्या हुआ तुझे। 2 चश्मे लगे, एक पास का एक दूर का, पूरा दिन कभी वो चेंज करो कभी वो चेंज करो, थोड़ा डिफिकल्ट था। पर मन में यही था कि गुरु महाराज ने ऐसा बख्श दिया, और आगे जाके जो दिखाया था वो होता तो क्या होता। 2 महीने के बाद मुझे इन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया। फिर मैंने सोचा भी शायद कुछ और गड़बड़ हो गई है। दोबारा डॉक्टर के पास गए और चेकअप करवाया, तो वो कभी मुझे देखे कभी मैं फिर दोबारा टेस्ट करे। फिर मुझे कहता है आपने जो मुझे एज बताई है आपकी वही एज है। मैं कहा हाँ जी। कहते वैसे तो एक बार आई सेट चली जाए तो वापस नहीं आती, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं इसलिए आपको उन चश्मों से नजर नहीं आ रहा। तो वो सब गुरु जी कर सकते हैं जो मतलब कि मेडिकल साइंस में नहीं होता।